नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में रोड पॉलिटिक्स जोरों पर है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नेशनल हाईवे पर गड्ढे भरने की मुहिम चलाते हुए विरोध जता रही है, तो वहीं कांग्रेस भी आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने ही केंद्र की सरकार को आईना दिखाने वाला काम कर रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है और भाजपा उसे पाटने का काम कर रही है। कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टी में सब जायज है। भाजपा ने सड़क के गड्ढों को भरकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ इस प्रदर्शन के दौरान यह भी कहा जाने लगा कि हाईवे मार्ग का रिश्ता तो केंद्र सरकार से रहता है। क्या भाजपाई इसे भूल गए? बहरहाल धमतरी शहर की सड़कों के साथ साथ जिले की सड़कों में भी गड्ढों की कमी नहीं है, जिसकी वजह से हादसों की रफ्तार भी बनी रहती है। शायद यही वजह है कि भाजपा ने इस गड्ढे को ही मुद्दा बना लिया है। भाजपा के तमाम नेताओं ने सड़क के गड्ढों को भरकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने सड़क के गड्ढे को भरा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है। एक तरफ गड्ढों को भरने के प्रदर्शन को लेकर भाजपाइयों की सराहना की जा रही थी कि वाकई सड़क के गड्ढों से हादसों का खतरा बना रहता है, जिसे भरा जाना आवश्यक है। दूसरी ओर यह भी कहा जाने लगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे का रिश्ता तो केंद्र सरकार से रहता है। क्या इसे भाजपाई भूल गए हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर भाजपा द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए नेशनल हाईवे के बड़े बड़े गड्ढों को पाटकर अपनी ही केंद्र सरकार को आईना दिखाया गया। निगम क्षेत्र के 135 वर्ष पुराने गड्ढों को भी पाटने का प्रयास किया गया, लेकिन 135 वर्षों में गड्ढे इतने अधिक हो गए हैं कि उसे पाटने की बजाय नया बनाना पड़ेगा। ये जिस गड्ढे को आप भर रहे हैं, ये केंद्र सरकार का है। का सड़क है वो सरकार, केंद्र की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सरकार है। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो प्रशासन है, उनको ध्यान में रखकर, चूंकि नेशनल हाईवे के गड्ढे अभी के नहीं हैं और लगातार जब यहाँ पर कांग्रेस के नेता आते हैं वो इस विषय को कहते हैं कि हम तो लगातार गड्ढे भरने काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अभी तक कितने गड्ढे उन्होंने भरे हैं। वो लगातार कहते हैं हम विकास का कार्य कर रहे हैं। एक रोड भी उन्होंने बता दीजिए, पूरे रोड जो पिछले जो सरकार है उनके समय ये रोड स्वीकृत हुई थी और वही रोड बन रही हैं। अभी पिछले टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों के उद्घाटन भूमि पूजन का जो कार्य किया है वो भी पिछले सरकार के समय के वो रोड है। अभी के रोड कोई भी नहीं है और लगातार ये केवल और केवल झूठ बोलने वाली सरकार है। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सरकार आर्थिक दिवालिया है और इस स्थिति को सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। देखिए, मैं अभी नेशनल हाईवे पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे अभी यहाँ पे कुछ गड्ढों को पाटा गया है और मैं भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका है उसको मैं बिल्कुल प्रशंसा करता हूँ कि वाकई में अपनी सरकार को आईना दिखाने के लिए साहस चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके जिलाध्यक्ष के साथ साथ जितने भी बड़े पदाधिकारियों ने अभी नेशनल हाईवे क्षेत्र के गड्ढे को पाटा है, निगम क्षेत्र के गड्ढे को पाटा है, जबकि निगम में 135 साल से इनकी सरकारें थी और उस गड्ढे को पाटने में भी समय लगा। इनको कई बार और अभी आना पड़ेगा क्योंकि गड्ढा इतना ज़्यादा है, 135 साल का गड्ढा, उसको पाटने के लिए भी समय लगेगा। और नेशनल हाईवे तो नितिन गडकरी के अधीन है, तो इससे और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वाकई में मैं उसका समर्थन करता हूँ कि नितिन गडकरी जी को और मोदी जी को संज्ञान में ले करके नेशनल हाईवे के गड्ढे को पाटने में इनकी जो मांग है या इनकी जो मदद है उसको करनी चाहिए, ताकि आम जनता को यहाँ पे सुचारू आवागमन में उनको सहूलियत हो। दरअसल 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने और 2 साल का बोनस देने की मांग को लेकर धमतरी में भाजपाइयों ने पद यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पद यात्रा के दौरान भाजपाई नेशनल हाईवे स्थित सड़क के गड्ढों को भी पाटने का काम किया। साथ ही प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। भाजपाइयों का कहना है कि जिला सहित प्रदेश में धान की कटाई मिंजाई का कार्य जोरों पर है और सामने सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का है, लेकिन किसानों का जेब खाली है, जिससे किसान काफी निराश है और किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने सरकार का मुंह ताक रहे हैं, जिसके चलते भाजपाइयों ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने और 2 साल का बकाया बोनस किसानों को तत्काल देने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी धान पक के आ गया है और सरकार जिस तरह से पिछले समय हीला हवाला कर रही थी और दिसंबर से धान खरीदी करी थी, तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार शासन अभी तक निष्क्रिय है इस मामले को लेकर के, तो एक बार याद दिलाने के लिए कि जैसे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी, तो पुनः 1 नवंबर से धान खरीदी को चालू करें। इसके लिए आज भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो धान 1 नवंबर को खरीदी होता था, और वास्तविक में छत्तीसगढ़ में जो मानसून की वापसी है उस आधार पे भी देखेंगे तो दशहरा के बाद धान की कटाई हो जाती है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, और भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को जानना चाहती है कि जब इनको धान खरीदी करना होता है तो क्यों 1 नवंबर से, जबकि राज्योत्सव रहता है उस दिन को हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं, तो राज्योत्सव के दिन 1 नवंबर से धान खरीदी जो हमेशा से होती थी अब सरकार क्यों नहीं करना चाहती? क्या वो जानबूझ के किसानों को परेशान करना चाहती है? लगातार उसके नाम से किसानों को जो डबल खर्च हो रहा है कि आज धान कटाई करते हैं, फिर घर ले जाते हैं, फिर वहाँ से लोड अनलोडिंग करते हैं, ऐसे तमाम मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ता है बार बार। जब इनको धान खरीदी करनी है तो इस प्रकार का प्रपंच या नौटंकी क्यों करते हैं? ताकि किसानों को किसानों के इनका परेशान करने में मज़ा आता है? यह भारतीय जनता पार्टी और हम भी किसान हैं इन चीज़ों को जानना चाहते हैं। लगातार किसी न किसी बहाने से पिछले साल मेड़ का रकबा कम किया गया, गिरदावरी करने का प्रयास किया गया, लगातार रकबा कम करने का प्रयास इन लोग कर रहे हैं। तो हम सब यह चीज़ जानना चाहते हैं कि अगर इनको धान खरीदी नहीं करनी है, लेट करके किसानों को परेशान करनी है, तो ये लगातार इस प्रकार का वाहवाही लूटने का जो प्रयास करती है वो बंद करे। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि बोनस इन्होंने जो गंगा जल हाथ में लेकर इनके शीर्षस्थ नेता के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा धान हाथ में गंगा जल लेकर बोनस देने की बात, 2500 में धान खरीदी की बात, एक दाना धान खरीदी की बात इन्होंने कही थी, उन चीज़ों को हम सब इनको लगातार, और एक संयोग है कि पिछले साल भी 2020 में हम सब ने 27 अक्टूबर को ही एक विशाल ट्रैक्टर रैली के माध्यम से इसको सरकार को आगाह किया था, और आज भी 27 तारीख को पूरे प्रदेश में यह मांग भारतीय जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन के माध्यम से कर रही है। आज का प्रदर्शन किसानों के न्याय के लिए, अन्नदाताओं के सम्मान के लिए था कि 1 नवंबर को जो धान खरीदी पहले होती थी, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्योत्सव होता था, वैसे किसानों के चेहरे में उत्साह का वातावरण हो रहा था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार बैठी, भूपेश सरकार बैठी है, जब से उनके चेहरे में निराशा का भाव दिखता है। आप अभी सम्मानीय पत्रकार महोदय जब जाएंगे, डीएनए ऐसे भी एनालिसिस करता है, बहुत उचित एनालिसिस करता है। अगर एनालिसिस करने जाएगा तो अभी लगभग 50% फसल कट चुकी है। किसान का अगर धान अभी 1 नवंबर की खरीदी हो जाती तो दिवाली वास्तविक में दीपावली होती, सबके चेहरे में रौनक होती, उतने उत्साहित पटाखे फूटते, मिठाई बंटती है। लेकिन इस सरकार की मंशा ही नहीं है किसानों की हित की और उनके सुख देने की। और उसके साथ साथ अभी इतनी स्थिति खराब है कि अभी हमारे बगल ब्लॉक, गुरूर ब्लॉक के तार्री भरदा गांव का एक किसान आत्महत्या करता है, और ये असंवेदनशील सरकार नींद में सोई हुई है। भूपेश सर बघेल को इतनी चिंता होती थी तो लखीमपुर खीरी तक जाते हैं किसानों के लिए, लेकिन हमारे बगल में जो गुरूर ब्लॉक है, जो रायपुर से लगभग 85 या 90 किलोमीटर की दूरी में होगा, वहाँ अभी तक उनका कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। इस असंवेदनशील सरकार की इस चरित्र को दिखाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें उनके द्वारा प्रमुख मांगों को ज्ञापन के द्वारा सौंपा गया। राज्यपाल महोदया की तरफ हमको जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया है, जो कि जिसमें प्रमुख मांगे उनके द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी की थी, और दूसरा धमतरी में सड़क व्यवस्था, जो सड़कों की बुरी हाल जो उनको ऐसा लगता है और जहाँ पे भी मरम्मत की आवश्यकता है, उसको सुधार करने हेतु उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जिसको त्वरित संज्ञान में लिया जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी समस्या ये प्रॉब्लम्स है उसको संबंधित विभाग द्वारा ठीक करने के लिए कलेक्टर महोदय को पत्र लिख किया जाएगा, और जो राज्यपाल महोदया के लिए जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा है उसको यहाँ से हम फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।